सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। वो अपने अंडों से बहुत प्यार करती थी। वो दिन भर अंडों के पास बैठी रहती थी और उनका देखभाल किया करती थी। क्योंकि उसकी एक भी संतान नहीं थी, इसलिए वो संतान आने की चाह में दिन भर अंडों पर बैठी रहती थी। उसी जंगल में एक दुष्ट चील रहा करती थी। वो जंगल के सभी पक्षियों से अंडे छीनकर खाया करती थी, इसलिए जंगल के सभी पक्षी अपने अंडों को छिपाकर रखते थे। टूनी भी अपने अंडों को छिपाकर रखती थी। मुझे अपने लिए खाना लेने जाना है, मैं अपने अंडों को छिपाकर चली जाती हूँ। वो अपने अंडों को छिपाने लगती है, तभी उसे चील देख लेती है। ए टूनी, मुझे तुम्हारा एक अंडा चाहिए। जल्दी से मुझे एक अंडा दो, मुझे भूख लगी है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कोई अंडा नहीं देने वाली। अगर तुमने मेरे अंडों को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगी। अंडा तो मैं लेकर रहूंगी, मैं भी देखती हूँ तुम मुझे कैसे अंडा नहीं देती हो। चील उस पर हमला कर देती है और टूनी घायल होकर नीचे गिर जाती है। चील जैसे ही अंडे को खाने वाली थी, टूनी उस पर हमला करके उसे नीचे गिरा देती है। फिर टूनी जल्दी से अपने अंडों को लेकर वहां से भागने लगती है। चील को अब मेरे अंडों के बारे में पता लग गया है, इसलिए अब मैं यहाँ पर अपने अंडे नहीं छुपा सकती हूँ। ये अंडे मुझे किसी और के पास छोड़कर जाने पड़ेंगे। फिर टूनी चिड़िया अपनी एक सहेली के पास जाती है और कहती है, बहन, मुझे अपने लिए खाना लेने जाना है, क्या तुम मेरे अंडे अपने पास रख सकती हो? नहीं नहीं, मैं किसी का भी अंडा अपने पास नहीं रखती हूँ। किसी के भी अंडे अपने पास रखने से खतरा है। टूनी अंडे लेकर वहाँ से निकल पड़ती है। वो ढूंढती रहती है कि कोई उसे मिल जाए जो उसके अंडे अपने पास रख सके। तभी वहाँ उसे एक कौवा दिखाई देता है। कौवे भाई, मेरे अंडे अपने पास रख लो, मुझे अपने लिए खाना लेने जाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लाओ तुम अपने अंडे मेरे पास रखकर बेफिक्र खाना लेने चली जाओ। टूनी कौवे के पास अंडे रखकर अपने लिए खाना लेने चली जाती है। वो दिन भर शाम तक खाना ढूंढते रहती है। फिर शाम होते तक उसका पेट भर गया। फिर वो वापस कौवे के घर आई, लेकिन वहाँ उसे कौवा नहीं दिखा। अरे, ये कौवा कहाँ चला गया? चलो कोई बात नहीं, मैं अपने अंडे लेकर चलती हूँ। टूनी अपने अंडे उठाती है। वो अपने अंडे उठाकर पंजों से दबाकर उड़ने लगती है। थोड़ी देर बाद उसे चील आते हुए दिखाई देती है। तभी वो डर जाती है। हे भगवान, ये चील तो फिर से आ गई। अब तुम ही मेरी इससे रक्षा करो। अगर तुमने मेरे अंडे को कुछ किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी? मैं तुमसे अभी अंडा छीन कर दिखाती हूँ। तभी चील ने टूनी पर हमला कर दिया। अब मैं तुम्हारे सामने ही तुम्हारे अंडे खाऊंगी। चील अंडे फोड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो अंडे नहीं फोड़ पा रही थी। क्यों रे टूनी, ये अंडे इतने पक्के कैसे हैं? लगता है इन्हें बिना फोड़े ही खाना पड़ेगा। चील अंडों को बिना फोड़े ही खा लेती है। तभी उसकी हालत बिगड़ने लगती है। टूनी, इतना बड़ा धोखा, ये अंडे तो पत्थर के हैं। तुमने मुझे चोट पहुंचाई, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तभी चील की मौत हो जाती है, लेकिन टूनी समझ नहीं पा रही थी कि चील की मौत कैसे हो गई। तभी टूनी ने पास जाकर देखा तो उसे पता चला कि अंडे तो पत्थर के हैं। वो सोचने लगी, ये अंडे पत्थर के कैसे हो गए? इसका मतलब कौवे ने मेरे असली अंडे अपने पास रख लिए हैं और मेरे अंडों की जगह पत्थर के अंडे रख दिए। जरूर मेरे अंडे कौवे के पास ही होंगे। टूनी कौवे के घर जाती है, लेकिन कौवा उसे वहाँ नहीं मिलता। कौवा तो यहाँ नहीं है, इसका मतलब कौवा अंडे लेकर भाग गया। लेकिन वो गया कहाँ है? टूनी उसे बहुत ढूंढती है, लेकिन उसे कौवा कहीं नहीं मिलता। इसलिए थककर वो एक पेड़ पर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी चिड़िया आती है। बेटा, तुम यहाँ उदास क्यों बैठी हो? तुम्हें क्या हुआ है? मुझे बताओ। टूनी उसे सारी बात बताती है कि कैसे कौवा उसके अंडे हड़प कर ले गया है। उस कौवे को मैं जानती हूँ, वो बहुत दुष्ट कौवा है। मैं तुम्हें बता सकती हूँ वो अभी कहाँ मिलेगा, लेकिन तुम उससे अंडे वापस नहीं ले पाओगी। वो तुम्हें अंडे नहीं देगा। इतना कहकर वो बूढ़ी चिड़िया टूनी को अपने साथ ले जाती है। वहाँ पर कौवा अंडे को खाने की तैयारी कर रहा था। माँ जी, इस कौवे ने मेरे अंडे मुझसे ले लिए और बदले में मुझे पत्थर के अंडे दे दिए। अब मैं क्या करूँ, आप ही बताओ। बेटी, तुम एक काम करो, यहाँ से कुछ दूरी पर पत्थर के अंडे मिलते हैं। तुम जाकर उन पत्थर के अंडों को ले आओ, फिर उन्हें वहाँ पर रख देना और अपने अंडे उठा लेना। टूनी अंडे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है
उसे पत्थर के अंडे मिल जाते हैं। वो उन अंडों को अपने पंजों में दबाकर ले आती है। माँ जी, अब मैं इन अंडों को अपने असली अंडों से कैसे बदलूं? कौवा तो वहीं पर बैठा हुआ है, वो तो हिल भी नहीं रहा है। बेटी, वो कौवा बहुत लालची है, तुम उसे अंडों का लालच दो, वो जरूर लालच में आकर इन पत्थर के अंडों के पास आएगा। तभी टूनी उसकी कुछ दूरी पर पत्थर के अंडे फेंकती है। जैसे ही कौवा उन अंडों को उठाने के लिए जाता है, फिर टूनी अपने अंडों को उठाकर वहां से भाग जाती है और कौवा उसकी चाल को समझ जाता है। लेकिन टूनी तब तक जा चुकी थी। टूनी अंडे लेकर घर आ गई। फिर उन अंडों से 2 सुंदर बच्चे निकले। फिर टूनी और उनके बच्चे साथ में खुशी खुशी रहने लगे।